थोड़ा नोट करने वाली चीज है और शायद हजम हो ना हो, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि माहौल ऐसा बनना चाहिए कि हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे घर के बुजुर्ग जरा सा क्या बीमार हो गए, अब हम हमदर्दी ये समझते हैं उनको घर में बिठा दें, जमात से नमाज न पढ़ने दे, बाहर निकलने न दे, मस्जिद जाने न दे। अरे अभी तो ज्यादा मस्जिद जाना चाहिए उनको, अभी तो ले जाओ मगरिब से इशा तक बिठा दो मस्जिद में, साथ दो तुम उनका। अरे गिर जाएंगे रास्ते में, नहीं जा सकेंगे, बीमार हो जाएंगे, गिर जाएंगे तो तुम हाथ पकड़ कर ले जाओ। ये वक्त वो वक्त है कि अल्लाह को खुश कर ले, ये वक्त वो वक्त है कि अल्लाह ताला से उनका रिश्ता और कवी हो जाए, न कि कमजोर। जुमा तक के नहीं आते हैं, बाद बुजुर्ग हजरत को देखा बीमार हो गए तो मालूम ये हुआ कि उनकी औलाद समझती है अब अब्बा अम्मी की खैर खाही है कि नमाजों से महरूम हो जाएं, इबादतों से महरूम हो जाएं, बिस्तर पे पड़े रहें। एक बुजुर्ग ने कहा उस वक्त जबकि एक साहब पर इतना फालिज का अटैक हुआ कि हिलना जुलना मुश्किल था, तो एक बुजुर्ग आए, इत्तेफाकन मैं भी खड़ा हुआ था, और उन्होंने कहा बेटे खिदमत यही नहीं है कि ग्लूकोज चढ़ाओ दवा खिलाओ, खिदमत ये भी है कि तुम उनको तयम्मुम कराओ और तुम उनके सामने खड़े होकर नमाज के अस्कार पढ़ो, ताकि उनको एहसास हो कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको याद आ जाए नमाज पढ़, लेटे लेटे नमाज पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला से रिश्ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यकीनी चीज मौत आने तक साबित कदम रहो दीन पर, इबादतों पर, मुआमलात पर, क्या अल्लाह ताला से मिलना, उसके दरबार में हाजिर होना है, ये इबादतों का तोहफा लेकर जाओगे तो अल्लाह ताला नवाजेगा। इस हकीकत को हम नजरअंदाज कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि बस तीमारदारी और दवा खिलाना और ये सब इंतजाम करना, डॉक्टर साहब को विजिट कराना, यही उनकी खिदमत है। ये भी है, बहुत बड़ा अजर है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इबादतों का भी ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके हम उनकी इबादतों में उनके माविन बने, जितना हो सके।